हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। जब हमें साइन कन्वेंशन आ जाएगा तो हम न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही गलत कर देते हैं कि कहाँ पे हम पॉजिटिव रखें, यानी हमारा फोकस किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा, और यही गलत कर देते हैं जिसके कारण कि उनका आंसर नहीं आ पाता है। तो चलिए देखते हैं कब किसके लिए क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। दो सिचुएशंस हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज के इस वीडियो में हम केवल स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, लेंस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। जो फोकस है वो कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा ही पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कॉन्केव मिरर के लिए ज़्यादातर जितनी भी सिचुएशंस हैं वो सब निगेटिव रहती हैं एक्सेप्ट सम सिचुएशंस, कि कोई सिचुएशन छोड़ के बाकी सब जगह कॉन्केव मिरर निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है। चलिए देखते हैं कौन सी वो सिचुएशन है कहाँ पे निगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारी कितनी दूरी पर रखा गया है, उसको हम यू से डिनोट करते हैं और वो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही निगेटिव होता है। मतलब जब हमारे न्यूमेरिकल्स में दिया रहे हैं कि जो है यू हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे यू निगेटिव कर देना है, क्योंकि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही यू हमारा निगेटिव होता है। और रियल इमेज डिस्टेंस, वो रियल इमेज डिस्टेंस मतलब कि जो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कॉन्केव मिरर के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए नन। जब नन रहता है तो हमें उसको पॉजिटिव ही मान लेना होता है, यानी जब कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम पॉजिटिव ही यूज करेंगे। और वर्चुअल इमेज डिस्टेंस यानी आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी कॉन्केव मिरर के लिए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही पॉजिटिव होती हैं। आप देख सकते होंगे इस चार्ट में कि जो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस है और जो हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस मतलब आभासी प्रतिबिंब की दूरी और हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई, वो दोनों के लिए ही पॉजिटिव होती हैं। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज की जो हाइट और डिस्टेंस है वो दोनों ही पॉजिटिव होती है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। और जो हमारा रियल इमेज डिस्टेंस है वो कॉन्केव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। और हाइट ऑफ रियल इमेज कॉन्केव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वेक्स में नन है, मतलब कि कुछ नहीं। जब कुछ नहीं रहता है तो हम वहाँ ऑलवेज पॉजिटिव ही यूज करते हैं। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है, वो जो है हमारा दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि कॉन्केव मिरर के लिए ज़्यादातर सिचुएशंस निगेटिव ही रहती हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम पॉजिटिव रखें, क्या नेगेटिव रखें। पहले हम मिरर फार्मूला देखते हैं कि हमारा मिरर फार्मूला है क्या। हमारा मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहाँ यफ क्या है, यफ हमारा फोकल लेंथ है और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारी प्रतिबिंब जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है उसको हम v से डिनोट करते हैं। और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूरी पर रखा गया है मिरर से, उसको हम u से डिनोट करते हैं। एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। इन्हीं दो फॉर्मूले पर हमारे पूरे न्यूमेरिकल स्फेरिकल मिरर के बेस्ड हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रहेंगे और हमें पता रहेगा कि क्या पॉजिटिव रखना है क्या नेगेटिव रखना है, तो हमें न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमें बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल आ जाएगा। यह मतलब क्या है, एम मतलब मैग्नीफिकेशन, आवर्धन, मतलब कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है, उसको हम यम से डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन। इसके इज इक्वल टू होता है -v/u। v मैंने बताया कि इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और hi मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, हमारी इमेज कितनी लंबी बन रही है उसको हम hi से डिनोट करते हैं। और ho मतलब मैंने बताया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारी ऑब्जेक्ट कितनी लंबी है उसको हम ho से डिनोट करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिए।
तो चलिए हम देखते हैं, हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसमें हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन आप समझिएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या निकालना है। एक फॉर्मूला और है फ्रेंड, F = R/2 स्फेरिकल मिरर के लिए है। ये इसी को हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन से भी ये भी कहते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन यही होता है F = R/2। कभी कभी हमें R दिया रहता है और F निकालना पड़ता है, और कभी कभी हमें F दिया रहता है और ये R निकालना पड़ता है। कैसे R निकालेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, R = 2F। ठीक, इससे हम R भी निकाल सकते हैं और F भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले लिखना है कि गिवन, ठीक, दिया क्या क्या गया है हमारे न्यूमेरिकल में। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ध्यान दीजिएगा, मिरर पे फोकस करना है कि हमें कौन सा मिरर बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉन्केव मिरर बोल रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब जो फोकल लेंथ है वो हमारे कॉन्केव मिरर के 10 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ को हम F से डिनोट करते हैं, F = 10 सेंटीमीटर। अब ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो हम अपने चार्ट में देखते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए F हमारा निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे -10 रख लेंगे। और बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमें वी फाइंड करना है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया गया, U दिया गया है। बोल रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट मतलब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, U से। तो हम हमारा U हमेशा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही निगेटिव होता है। तो हम बिना सोचे समझे U को हम -20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है V, यानी इमेज की पोजीशन। तो हम V = क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हमारा फॉर्मूला है 1/F = 1/V + 1/U। तो हम अपने फॉर्मूले पर रखते हैं सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं। यह हमारा -10 सेंटीमीटर है, तो 1/-10। और V हमें फाइंड करना है, तो हम V का V लिख लेंगे। और U हमें दिया गया है -20 सेंटीमीटर। तो 1/-10 = 1/V -1/20। कैसे हुआ, हमने ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस माइनस। अब हम इसको इस साइड लेके आते हैं, कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। जो हमें फाइंड करना है उसको एक साइड रख लेंगे और जो हमें दिया गया है उसको एक साइड। तो 1/-10, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/20 = 1/V। जब हम इसका LCM लेंगे 10 और 20 का, निकाल के देखते हैं क्या आएगा। 10 1 जा 1, 10 2 जा 20, यानी 20 आ रहा है हमारा LCM। तो हम डिनोमिनेटर में 20 लिख देंगे। और जब 20 से -1/10 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 10 2 जा 20, यानी -2। ठीक, अब हम जब 20 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो 1 आएगा, = 1/V। ठीक, अब जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1, तो हमारा -1 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे बड़ा है। -1/20 = 1/V। ठीक, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। -V = 20, यानी V = -20 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ गया। हमें हमारे क्वेश्चन में V पूछा था कि इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज हमारी 20 सेंटीमीटर दूर बन रही है। और फ्रेंड्स आंसर हमारा निगेटिव आया है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि हमारा जो है वो कॉन्केव मिरर, हमारा कॉन्केव मिरर है। और क्वेश्चन में बोला भी गया था कि कॉन्केव मिरर है। तो अब हम आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम अपने फॉर्मूले पे कैसे रखें और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। तो V = -20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं।
तो चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि जितने टाइप्स के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। हम इस वीडियो में हम जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया क्या गया है, बोल रहा है कि द आर ऑफ ए कॉन्केव मिरर पहली बात तो देखिएगा, मिरर दिया गया है कॉन्केव मिरर, और बोल रहा है कि जो आर दिया गया है वो 40 सेंटीमीटर। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के लिए ऑलवेज जो है निगेटिव होता है। तो हम आर इज इक्वल टू लिख देंगे -40 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, और ऑब्जेक्ट को लेंथ हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सभी दोनों मिरर के लिए ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और क्या दिया गया है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट, वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, इसलिए u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा ही निगेटिव होता है, इसलिए u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। और हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। बोल रहा है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज। हमें इमेज जो हमारी आएगी, जो हमारा आंसर आएगा भी, उसमें हमें देख के बताना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी इमेज रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में दोनों टाइप्स की इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों टाइप्स की। और बोल रहा है कि पोजीशन मतलब कि वी, हमें वी फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ इमेज को हम HI से डिनोट करते हैं। हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमें पहले अपने मिरर फॉर्मूले पे जाना है। अभी हमें एक चीज़ की कमी है, किसकी, F की, क्योंकि हमारे मिरर फॉर्मूले में तो फॉर्मूला ये है ना कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो हम F कैसे निकालेंगे, F के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू R/2। हम R रख देते हैं, R क्या है -40/2, 220 जब 40, तो F इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -20 सेंटीमीटर। अब हम अपने मिरर फॉर्मूले पे जितनी चीज़ें दी गई है रखते हैं। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F रखते हैं -20 सेंटीमीटर, V हमें फाइंड करना है तो हम V का V रख देंगे, और U हमें दिया गया है -30 सेंटीमीटर। -1/20 इज इक्वल टू 1/V, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे -1/30 आएगा। हम जितना दिया गया है एक साइड करते हैं, और जो निकालना है उसको एक साइड करते हैं। -1/20 ये निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1/30 इज इक्वल टू 1/V। ठीक, और 20-30 का LCM 60 होता है। LCM निकालना तो आपको आता ही होगा। और जब हम इसको 1/20 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आएगा हमारा -3, और यही 1/30 में हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा +2 इज इक्वल टू 1/V। अब जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -1/60 आएगा, क्योंकि माइनस वाली डिजिट है वो बड़ी दी गई है, तो -1/60 इज इक्वल टू 1/V। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, -V इज इक्वल टू 60, V इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। V हमारा किस में आया है, निगेटिव में, यानी इसका नेचर क्या होगा, रियल इमेज बनेगी। जब भी हमारा निगेटिव में आंसर आएगा, हमारी जो इमेज है वो V जो है वो निगेटिव में आएगा, तो समझ लीजिएगा कि रियल इमेज बन रही है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो हमारा जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अब हम तीसरा निकालते हैं। तीसरा में निकालना है लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज के लिए हमारा फॉर्मूला था, हमने एक फॉर्मूला बताया था शुरू में, M इज इक्वल टू -V/U इज इक्वल टू HI/HO। तो हम इसके बराबर इसको तो रख नहीं सकते, क्योंकि पहले उसके बाद हमारा जब हम इसको रखेंगे तो हमारा M आएगा, फिर M के बाद हमें इसके बराबर रखेंगे तो उसके बाद हमारा HI आएगा। तो इससे अच्छा है हम इन दोनों के रिलेशन में रख देते हैं, तो हमारा एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो हम इस पे रखते हैं -V/U इज इक्वल टू HI/HO। V हमारा आया है -60 सेंटीमीटर, तो -60 हो गया, अपॉन U हमारा है -30 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू HI हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं दिया गया तो हम HI को HI लिख लेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो हम वहाँ लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से इसको माइनस से माइनस काट देंगे
ब्रैकेट खोलेंगे, -60/30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4 सेंटीमीटर। हम इसको इससे काट देंगे तो 30 2 60 आया कितना हमारा -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर आ गया, माइनस में आ रहा है कॉन्केव मिरर। हम आप आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आप लोगों को जहाँ भी ना समझ में आ रहा हो, जहाँ भी आपको थोड़ी भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। आप फिर से एक बार देखिएगा कि m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। इस पे रखा मैंने अपना जो दिया गया है, और यहाँ से माइनस से माइनस कट किया, फिर ब्रैकेट ओपन किए, 30 2 60 इज इक्वल टू hi/4। यहाँ पे हमारा माइनस है तो -2 इज इक्वल टू hi/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, hi इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। हमारा तीनों आंसर आ गया। पोजीशन हमारी आई थी -60 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारा -8 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ आई, इमेज की लेंथ आई, और नेचर मैंने बताया कि रियल इमेज बन रही है। तो एक और न्यूमेरिकल हम चलिए सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो दोनों न्यूमेरिकल से जरा हटके है। इस न्यूमेरिकल में चलिए पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मतलब मिरर जो है, पहली बात तो हमारा दिया गया है कॉनकेव मिरर, और बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हमें फाइंड क्या करना है, यू। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया यही फाइंड करना है। तो यू बराबर हम पहले लिख लेते हैं व्हाट, और दिया क्या गया है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और एफ दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर। तो एफ कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होता है, इसलिए एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। एक कंडीशन और दी गई है, मतलब सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब यम हमें कितना दिया गया है, 2 टाइम्स, यम हमें 2 दिया गया है, और कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज बन रहा है, इसलिए यम इज इक्वल टू हम -2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो पहले हम यम इज इक्वल टू -v/u से हमें v फाइंड करना है, तभी हम मिरर फॉर्मूले से u फाइंड कर पाएंगे। हम लिखते हैं m इज इक्वल टू -v/u। यही एक फार्मूला है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं v, और कोई फार्मूला हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हम किस और कोई दूसरा फार्मूला है नहीं हम जिससे v फाइंड कर सके। तो हम पहले आप देखिएगा कि कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, वही फार्मूला आप यूज करिएगा। तो यम दिया गया -2, हम लिख लिए -2, और v फाइंड करना है, लिख लिए u भी, u हमें फाइंड, u हमारा u ही है, हम u लिख ले रहे हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो -v इज इक्वल टू -2u, माइनस से माइनस कट गया, v इज इक्वल टू 2u। हमारा क्या आ गया, v हमें मिल गया है। अब अपने मिरर फॉर्मूले में रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह हमारा दिया गया है -20 हम लोग ने लिख लिया, और v हमें दिया गया है 2u, और u हमें फाइंड करना है तो 1/u। ठीक, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2u आएगा, और जब हम 2u को इसमें जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यही सेम प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। आप देख सकते हैं 1/u इंटू 2u/2u, u से u कैंसिल, बचा क्या 2/2u, 2u मैंने लिखा है 1/2। ठीक, अब हम इसमें ऐड करते हैं तो 2 1 3 होता है 3/2u। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2u बराबर आएगा -23 या 60, -60 सेंटीमीटर, और 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो u इज इक्वल टू -60/2। इसमें हम डिवाइड कराएंगे तो 30 आएगा, u बराबर क्या है हमारा -30 सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ गया। देख लीजिए u हमेशा माइनस होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर। u हमारा आ गया -30 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और हमें फाइंड क्या करना है। आप अपने से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही
आसान हो जाता है हमारे न्यूमेरिकल करना। इस वीडियो में हमने ज़्यादातर कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। कॉन्वेक्स मिरर हम नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम कंडीशन होती है, न्यूमेरिकल सेम उसी प्रकार से पूछे जाते हैं। बस हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि कहाँ पे साइन कन्वेंशन में कि एफ हमारा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, एम क्या होगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर की न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता और फिर दिक्कत हो जाती। तो थैंक यू गाइस, आप लोग इसे अपने मन से करिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जहाँ पे आपको न समझ में आया हो आप कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।